शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने फिर से हमें याद दिलाया है कि तुम्हारा ये ब्राह्मण जन्म देवताओं से भी ऊंचा है। देवताएं तो रॉयल है ही, परंतु तुम्हारा ये ब्राह्मण जीवन जो है, ब्राह्मण जन्म जो है, उससे भी ज़्यादा रॉयल है। क्यों? क्योंकि भविष्य में तो तुम देवताई बच्चे होंगे, पर अभी ईश्वरीय बच्चे हो, ईश्वर के बच्चे हो। आज मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयलिटी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी उच्च कुल के हो। निराकारी उच्च कुल भी है और साकारी उच्च कुल है। प्रश्न है, किन बच्चों का मुखड़ा, चेहरा, मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ होगा? किन बच्चों का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ होगा? उत्तर है, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। अंदर ही अंदर जिनको एक खुशी होगी, उनका चेहरा फूल के माफिक खिला रहेगा। दूसरी बात, जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है, ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते रूप बसंत बनते जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमें बाबा के गले का हार बनना है। ये किसने कहा? हमें बाबा के गले का हार बनना है, ये किसने कहा? किसने कहा? आत्मा ने कहा। आत्मा ने कहा कि अभी आपके ही गले का हार बनना है। आत्मा ने कहा बाबा को कि बाबा अभी हमें आपके गले का हार नहीं, क्या आपके ही गले का हार बनना है। देह अभिमान छोड़ना है। अभी हम रुद्र माला में पिरोएंगे, वापस जाना है। इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ना है। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे ही अब हम वर्षा ले रहे हैं। तो बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, हम उनसे ही वर्षा ले रहे हैं, ये बच्चों को नशा रहना चाहिए। तो बुद्धि शिव बाबा के पास चली जाएगी। हम आत्मा उनकी संतान है। देखो बाबा भी बार बार याद दिलाते हैं, हम आत्मा परमात्मा की संतान है, फिर कहते याद रहे कि हम उनकी ही संतान हैं। अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पोत्रे बने हैं। निराकार बाबा और साकार दादा है। बाप है ऊंच ते ऊंच। बाबा कहते मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं, वो बड़ी रॉयलिटी से रहते हैं। अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों को भी अंदर में बहुत
खुशी होनी चाहिए। बाप की याद में रहना यही देही अभिमानी अवस्था है जिससे तुम्हारा बहुत फायदा है। बाबा कितना सिंपली बताते हैं, जिससे तुम्हारा बहुत फायदा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान और ब्रह्मा की संतान है। घड़ी घड़ी बाबा इस बात को हमें याद दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो ही, अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। तुम्हें ये नशा रहना चाहिए, हम निराकारी और साकारी उच्च ब्राह्मण कुल के हैं। हम कौन हैं इस बात का सारा दिन नशा रहना चाहिए। अपने को ब्राह्मण समझना है। हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। हमारी जो यात्रा है, ब्राह्मण बन गए, अभी हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। बाबा कहते ये भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए, क्योंकि देवताओं को तो कोई देखने वाला है नहीं, वहाँ सभी देवताएं हैं। यहाँ तुम जब ब्राह्मण हो तो तुम्हें देखने वाले बहुत हैं। तो बाबा कहते तुम्हें तो और ही ज़्यादा रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है। पहले कौड़ी जैसा था, अभी हीरे जैसा बनता है। इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसा बनाया, उनका भी यादगार है, तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रतन दिए हैं, तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर अर्थात किसका? बाबा का। जिन्होंने इतने ज्ञान रतन दिए, तो फिर उनका मंदिर भी कितना अच्छा बना है। तुम जब गीत सुनते हो तो जानते हो अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा बाबा हमको पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं हमें कौन पढ़ाता है, इस बात का हमेशा नशा रहना चाहिए। बाबा हमें पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं हमें कौन पढ़ाता है, इस बात का हमेशा नशा रहना चाहिए। खुशी होनी चाहिए। पहले अलफ बे पढ़ते हैं, बाबा के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते हैं, अलफ बे पढ़ते हैं तो पट में जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं, फिर कुर्सी पर बैठते हैं। प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज में कोच पर बैठ के पढ़ते हैं। उन्हों को पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता है, वो फिर भी कोई टीचर ही होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊंचा होता है ना। तुम तो सत्युगी प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंच हो, वो फिर भी देवताओं की संतान है। और तुम किसकी संतान हो? तुम ईश्वरीय संतान हो, जिससे तुमको अभी बेहद का वर्षा लेना है। तो बाबा कहते हैं फिर जिनसे वर्षा लेना है तो क्या करना चाहिए? उनको याद करना चाहिए ना। जिनसे वर्षा लेना है उनको याद करना चाहिए ना। तो बाबा कहते उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। याद से ही हेल्दी और वेल्दी बनते हैं। फिर कहा याद से ही हेल्दी और वेल्दी बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं बाप बच्चों को विल करके वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहा। कौन? बाबा कहते मैं तुम बच्चों को सब कुछ विल करके फिर चला जाता हूँ, सब कुछ दे दिया। जैसे तुम विल करते हो कि बाबा ये सब कुछ आपका है, तो बाबा फिर कहते अच्छा ट्रस्टी होके संभालो। संभालना तो फिर भी तुमको ही है। तुम हमें ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? तुम ट्रस्टी बन के संभालो। क्या करना?
तुमको ट्रस्टी बनाते हैं तो फिर श्रीमत पर चलना। एक ही सलाह देते हैं, तुमने सब कुछ बाबा को दे दिया, फिर बाबा कहते अच्छा तुमको ही संभालना है, ट्रस्टी होके संभालो, सिर्फ क्या करना, श्रीमत पर चलते रहना। फिर सावधानी, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना, ठीक चलना, समझा? कहते हैं कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना, मेरे से पूछते रहना। अगर कंफ्यूजन है, कोई तकलीफ है, कुछ बात समझ में नहीं आती है, तो बाबा ने कहा क्या करो, मेरे से पूछते रहना। कोई तो ये भी नहीं जानते हैं कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं, तब तो तुम ब्रह्मा भोजन लेके जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है। फिर बाबा थोड़ा विस्तार से कहते हैं, आगे चल के भोजन योगी लोग बनाएंगे, अभी तो पुरुषार्थी है। जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो क्या होगा? बाबा कहते हैं खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते हैं। ब्रह्मा भोजन कहा जाता है और शिव का भंडारा कहा जाता है। ब्रह्मा भोजन और शिव का भंडारा, जो भी भेज देते हैं वो शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है। बाबा ने बताया है, श्रीनाथ द्वारे में घी के कुएं हैं, वहाँ पक्की रसोई बनती है, और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है, चावल बनते हैं। फर्क है ना, वो है श्याम और ये है सुंदर। श्रीनाथ के पास बहुत धन है। वहाँ फिर बाबा ने कहा वहाँ जहाँ जगन्नाथपुरी का मंदिर है, वहाँ उड़ीसा में इतना धनवान नहीं होते हैं, गरीब होते हैं। गरीब और शाहूकार तो होते हैं ना, फर्क तो होता है ना। अभी तो बहुत गरीब है, फिर शाहूकार होंगे। इस समय तुम बहुत गरीब हो। वहाँ तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तो ऐसी तैयारियां करनी चाहिए। बल प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊंचा है ना। वहाँ का भोजन कैसा होगा? फर्स्ट क्लास होगा। तो 36 प्रकार के भोजन खाने की आदत है। 36 प्रकार का भोजन होवे तो लगता है क्या खाए क्या ना खाए, है ना। 2 सब्जी से तीसरी सब्जी होंगी तो लगता है क्या खाए, कंफ्यूजन हो जाता है। तो बाबा का ऐसा अभ्यास करते जाओ, 36 प्रकार के भोजन होंगे, बहुत फर्स्ट क्लास मिलेगा। हाँ, बनाना भले शुरू ना करो, जब मिले तब खाने की प्रैक्टिस करो, समझा। बनाना शुरू करेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। सब चीजें A1 क्वालिटी की होती है। यहाँ सब चीजें कौन सी क्वालिटी की है? बाबा ने वंडरफुल बताया है। वहां सब A1 क्वालिटी और यहाँ Z क्वालिटी की। कैन यू इमेजिन, A to Z, यहाँ सब Z क्वालिटी की चीजें हैं। दिन और रात का फर्क है। बाबा कहते हैं अनाज आदि जो कुछ निकलता सब सड़ा हुआ रहता है। ऊपर से सड़ा हुआ नहीं होता है तो भी अंदर से केमिकल्स का बना हुआ है। तो इसलिए कहते हैं, आजकल कहते हैं ना, इसलिए इतना रोग ज़्यादा बढ़ गया है। तुम बच्चों को तो बहुत नशा रहना चाहिए। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो नशा रहता है ना, तुमको तो बड़ा उच्च नशा रहना चाहिए। कौन सा? तुम्हें तो बड़ा उच्च नशा रहना चाहिए। कौन सा? हमें कौन पढ़ा रहा है? स्वयं भगवान, जो किसी को दर्शन देने को भी तकलीफ है, किसी को भक्ति में दर्शन नहीं हुआ, और वो रोज हमें बैठ करके पढ़ाएं। हम भी कोई इतने ऊंची आत्मा होंगे ना, हम आत्मा की भी इतनी ऊंचाई है, इतना अधिकार है, इतना तकदीर है, इतना भाग्य है, तब तो इतना पढ़ाते हैं।
तुमको तो बड़ा उच्च नशा रहना चाहिए, हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। वो कौन है? हमको भगवान पढ़ा रहा है, जो सर्व का सद्गति दाता है, सारे विश्व का, और वो हमें बैठ करके रोज पढ़ा रहे हैं। सो भी कैसे पढ़ाते हैं? बाबा कहते हैं मैं कौन हूँ? अब एक्सट्रीम आ गई। क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा कौन हूँ? ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बस आप सोचिए, बाप बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट होता है ना, सेवा करता है बच्चों की। फिर कहते हैं आगे, बच्चों पर बलि चढ़ के खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी बलि चढ़ता हूँ। बाबा कहते हैं मैं भी बलि चढ़ता हूँ, परंतु पहले कौन चढ़ता है? पहले तुम चढ़ते हो, पहले तुम बलि चढ़ते हो। आदमी मरता है तो उसकी चीजें कन्नी गौर को देते हैं ना, शाहूकार होते हैं तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं। तुम बच्चे क्या देते हो? तुम बच्चे कन्नी गौर को, कौन कन्नी गौर है? बाबा। क्या देते हो? बाबा ने क्या कहा होगा? कीचड़ पट्टी। तुम क्या देते हो? कीचड़ पट्टी। जैसे बाबा ने एक बार मुली में कहा था कि तुम बाबा को क्या देते हो? तन तुम्हारा कैसा है? तन रोगी, मन मैला, धन काला। क्या देते हो? कोई अपना सब कुछ दे देवे तो भी क्या है? तो बाबा के तुम क्या देते हो? कीचड़ पट्टी। उसकी एवजे में तुमको क्या मिलता है? तुम क्या से क्या बन जाते हो? गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं। बाबा लेते क्या है और देते क्या है? तो कहते हैं तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। बेहद का बाबा मिला है, बेहद का बाबा मिला है। और करते क्या है आके? बाबा कहते हैं मुँह पलीती कपड़े धोते हैं, तुम आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं, साफ करते हैं। वही रोज बैठ के धंधा करते हैं। सिख लोग कहते हैं गुरु नानक ने ये वाणी चलाई जिसका ग्रंथ बना हुआ है। भारतवासियों को तो ये भी पता नहीं है कि हमारी गीता किसने गाई, गीता का भगवान कौन था, कौन सा धर्म स्थापन किया। वो तो हिंदू धर्म कह देते हैं, आर्य धर्म कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं हैं। वो समझते हैं कि आर्य धर्म था, अब तो सारा भारत अनार्य है। ये तो करके दयानंद ने नाम रख दिया, दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज धर्म स्थापन किया। तो बाबा कहते उन्होंने नाम रख दिया है। पिछाड़ी को जो टालियां निकलती है उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती है। तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है, अभी तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। उन्हों को कन्वर्ट करने में देरी नहीं लगती है। यहाँ तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं है, यहाँ तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। फिर कहते हैं ब्राह्मण बनना कोई मासिक आगार नहीं है। पहले कहते सहज भाव से तुम्हें यहाँ क्या करना है? शूद्र से ब्राह्मण बनना है। फिर कहते हैं ब्राह्मण बनना कोई मासिक आगार नहीं है, चलते चलते फां हो जाते हैं। है तो एकदम इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, है ना। परंतु नहीं तो बाबा कहते हैं चलते चलते फां हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए।